I'm telling you the name Rhythm Thakur, Diksha and Suktava. I'm going to remove you. Your webcam is not on. And I'm going to lock my meeting also. As soon as you will turn off your webcam, I will remove you. That's a very clear message from my side. If you have any doubt, so don't entertain my class. It's a very clear beta to you. If you will switch off your camera, I will remove you. Okay. This is very clear message from my side. And whenever you send me the message and anything else, I'm not going to entertain you. Because every time in a class, 15 to 20 times, I have to remind you, turn on your webcams, turn on your webcams, but you are not bothered about it. Another point. Second point is that from the today, I am going to start the revision of the chapter number 1. आज से मैं आपका चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन स्टार्ट करने जा रहा हूं. As I told you, as I promised you कि मैं आपका पूरी बुक का रिवीजन कम से कम 3 बार कराऊंगा. तो फर्स्ट टाइम मैं आपको ये रिवीजन चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करा रहा हूं ऑनलाइन. Whenever your class will be ऑफलाइन क्लास विल बी स्टार्टेड, जब आपकी ऑफलाइन क्लासेस होंगी, फिर एक बार आपका चैप्टर रिवाइज कराऊंगा और एक बार मैं आपका चैप्टर दिसंबर में कराऊंगा. ओके. Let them join. More people are there. You people, how are you? Guys, I am reminding you the 2 points that's very important for you. Point number 1, as soon as you will turn off your camera, I will remove you immediately. Okay, that's the point number 1. The point number 2 is that from the today 6 p.m. I am going to start the revision classes of the chapter number 1. चैप्टर नंबर 1 में रिवीजन क्लास में स्टार्ट करा रहा हूं और आपका रिवीजन आज से स्टार्ट करा दिया मैंने, क्योंकि यू हैव द एग्जामिनेशन इन द मंथ ऑफ whenever the school will reopen, you have the exam. So for that we have still completed the 5 chapters. Today is the last topic of the 5th chapter. पूरे 5 चैप्टर कंप्लीट हो गए, तो मैंने उसका रिवीजन स्टार्ट कर दिया है. आज मैं आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट पढ़ाऊंगा. टुडेज टॉपिक इज द सब्सक्रिप्शन अकाउंट. आपको वर्कशीट ये सब चीजें शेयर होंगी और आपको जो भी डाउट्स हैं आप मुझे मैसेज कर सकते हैं. एंड दैट क्लासेस आर कंपलसरी फॉर ऑल. ठीक है, जिसको भी डाउट्स हैं चैप्टर नंबर 1 में. यस यस रिदम सर शाम 6 बजे. जी शाम को 6 बजे. ठीक है बेटा. ट्यूशन होती है तो बेटा ट्यूशन की गारंटी मैंने नहीं ली है. ये आपका पर्सनल है ट्यूशन, तो यू विल मैनेज इट. सर फिर मेरी लगनी नहीं क्लास है, फिर मैं लगा नहीं पाऊंगा क्लास. तो बेटा ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. मेरा काम है सर्विस प्रोवाइड करना, आपके अकॉर्डिंग अरेंज करना मेरा काम नहीं है. अगर 30 बच्चे हैं, 30 बच्चों के अकॉर्डिंग मैं अरेंज करूंगा बेटा, दैट विल बी द प्रॉब्लम फॉर मी. दिस इज योर जॉब टू हाउ टू मैनेज इट. ओके, अनम्यूट योरसेल्फ. सर नहीं लगनी फिर क्लास. हाँ ये दिस इज अप टू यू बेटा. ये आपकी प्रॉब्लम बेटा, आपकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व नहीं कर सकता. आपको खुद मैनेज करना है टाइम मैनेजमेंट. दिस इज योर जॉब. ठीक है, नहीं लगाते सर फिर क्लास. बिल्कुल और क्यों सर? मत लगाओ. सो बेटा 6 o'clock चैप्टर नंबर 1 की क्लासेस है, वो आपको उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट. और कोई और टॉपिक आपको पढ़ना हो तो यू कैन टेल मी बेटा.
आज का टॉपिक हमारा सब्सक्रिप्शन रहेगा। यस बेटा अमित। सर उसके बाद सेकंड चैप्टर करवा देना, वो थोड़ा टफ है। बेटा मैं पूरे 5 चैप्टर रिवाइज कराऊंगा, उधर मैं पढ़ता रहूंगा, इधर पीछे आपका रिवीजन चलता रहेगा। ओके सर। ठीक है, लेकिन यू हैव टू डू द वन प्रॉमिस। बिल्कुल एक बच्चों वाली बात, एक सही बात मुझे बताओ, और इस बात का मुझसे प्रॉमिस करो बेटा कि अगर आज का टॉपिक समझ में नहीं आए तो उससे बेटा हमें आगे नहीं जाना है। जब तक आपको वो टॉपिक क्लियर नहीं हो जाता आप मुझे आगे जाने मत देना, ठीक है? प्रॉमिस? तब तो बेटा रिवीजन का फायदा है, वरना कोई फायदा नहीं है रिवीजन का कि मैं भी अपना टाइम वेस्ट करूं और आप भी अपना टाइम वेस्ट करें। जब तक आपको टॉपिक क्लियर नहीं हो आप बेटा उसको आगे जाने मत देना मुझे। उसका 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, जब तक आपका मूड करे, ठीक है? क्लियर? और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फॉर यू। उसकी अटेंडेंस होगी। यश बेटा आपका वेबकैम ऑफ है, मैं आपको बाहर निकाल दूंगा, टू बी वेरी फ्रैंक। और बेटा आप सबको बहुत सारे काम होंगे, किसी को जिम जाना होगा, किसी को सब्जी मंडी जाना होगा, किसी को ट्यूशन जाना होगा, किसी को कहीं और जाना होगा। सो यू हैव टू मैनेज योरसेल्फ। टाइम मैनेजमेंट आपको करना है। अगर मैं सबके हिसाब से टाइम मैनेजमेंट करने लगा सो वी विल नेवर टेक द क्लास, हमारी क्लास ही नहीं हो पाएगी। आप अपना टाइम एडजस्ट करिए। जिम जाते हैं, जिम वाले सर को बोलो सर आज 6 बजे मेरी क्लास है, मैं 5 बजे लगा दो। ये आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए आपके स्कूल के टीचर इंपॉर्टेंट है, आप उनको ज्यादा वेटेज दे रहे हो, या फिर आप अपने जिम वाले को ज्यादा वेटेज दे रहे हो, या अपने गोलगप्पे खाने वाले को ज्यादा वेटेज दे रहे हो। यू हैव टू डिसाइड योरसेल्फ कि आपकी स्टडी या आपका रिवीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या आपके गोलगप्पे वाला, गोलगप्पे जो आपको खाने हैं। और घर पे बना के खाओ, घर पे भी गोलगप्पे अच्छे बनते हैं। मम्मी से रिक्वेस्ट करो बनाएंगी गोलगप्पे, वो भी अच्छे होंगे। जिम आप सुबह की शाम की जगह आप सुबह भी जा सकते हैं बेटा। सो यू हैव टू डिसाइड योरसेल्फ ये आपको किसको कितनी वेटेज देनी है। आई डोंट हैव द प्रॉब्लम। जो बच्चे आएंगे उनके साथ हम लोग मेहनत करेंगे, जो नहीं आएंगे वो खुद रिस्पॉन्सिबल है उस बात के बेटा, क्योंकि मैं जो भी आपसे बात करता हूँ वो सब रिकॉर्डिंग हो ही रही होती है। तो आई हैव द इनफ प्रूफ। आप जो मुझे जवाब देते हो या जो भी मुझे एक्सक्यूज दोगे दैट विल बी रिकॉर्डेड, तो उससे मुझे कोई टेंशन है नहीं। सो आज का टॉपिक क्लियर है बेटा, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ठीक है? आज का टॉपिक चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 फिनिश होगा, फिर सेकंड स्टार्ट करेंगे, 3rd 4th 5th 6th 7th 8th। So guys, how many are you coming for attend the class? Yes Amrit beta. Amit, doubt? Sir, nothing. You asked how many are coming, so I raised the hand. 2 में thumbs up, don't raise your hand. Raise your hand means doubt, I feel that. I little bit confused. Okay guys, so be ready for that. I'm trying to give you the assignment on the basis of that. और हो सकता है मैं आपको 1 घंटा पहले वर्कशीट भेजूं, आप उस वर्कशीट को देख लीजिएगा एक बार, ठीक है? उस वर्कशीट को देख लीजिएगा। ओके, दैट्स गुड। ओके कृतिका, दैट्स गुड। Yes, sir. Okay. So guys, so we'll start a last topic of this chapter. ये टॉपिक को करते हैं हम अच्छे से, और जब इसको हम आपकी स्पीड से करते हैं, जब तक आपको समझ में नहीं आए आप मुझे आगे जाने मत देना। डोंट अलाउ यू टू गो अहेड। ओके, इस टॉपिक का एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से हमें करना है। अगर एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो सारे क्वेश्चन हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे।
So guys, come to the page number 5.71. Guys, come to the page number 5.71. देखो बेटा, इस टॉपिक में हमें क्या करना है, ये हमारा बहुत इजी टॉपिक है लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल है। टॉपिक हमारा इजी है, थोड़ा सा टेक्निकल है। Calculating, this is the last topic of your admission. Calculating the capital of the new partner on the basis of the capital of old partner. न्यू पार्टनर की जो कैपिटल हम डिसाइड होगी या जो फिक्स करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, वो ओल्ड पार्टनर के बेसिस पे करेंगे। किसके बेसिस पे करेंगे बेटा? ओल्ड पार्टनर के बेसिस पे करेंगे। ओके गाइस, Akash, Preet, Rhythm, and one more guy. This is last, Vanshika. This is the last warning for you. Don't turn off your webcams. Vanshika. So जो न्यू पार्टनर की कैपिटल है बेटा, वो ओल्ड पार्टनर के बेसिस पे हम कैलकुलेट करेंगे। ये पार्टनर अब हम क्वेश्चन में कैसे पहचानेंगे? हाउ यू विल बी आइडेंटिफाई इन द क्वेश्चन दैट this method you have to apply. Point number one, how you will identify whenever the capital is not given in your question. जब तक आपके क्वेश्चन में कैपिटल गिवन नहीं हो, जब तक आपके क्वेश्चन में अगर कैपिटल गिवन नहीं है, आपके क्वेश्चन में अगर कैपिटल गिवन नहीं है, so you have to calculate or you have to use this method. You have to use this method. Okay, the point has been clear. Point has been, when you have to apply this method, when the capital amount of the capital is not given in your question, so this method you have to apply it. Okay, clear guys? Clear? And come to the page number 5.72. Come to the page number 5.72. Who will read this question better? Akash, can you read this question? Okay, so I'm asking you the boy who will read this question. Okay, Rhythm will read this question. Rhythm, just read this question. No, sir. What happened, beta? You don't have the book? Having, sir. You don't have the book. Who boys who have the I book? have. You have the book? Yes, sir. So why you are not reading this question? What happened? I don't like. Don't like the reading? अरे ऐसा क्यों बेटा? Okay, don't shy बेटा, be brave. पढ़ना है अच्छे से. विख्या, Vishwajit, can you beta? Good afternoon, sir. Good afternoon beta, can you read the question? सर गला खराब है मेरा सर.
डोंट शाय बेटा, बी बोल्ड। गर्ल्स हमेशा हर बार पढ़ती हैं, इस बार मैं बॉयज को चांस दे रहा हूं। आकाशप्रीत, कैन यू बेटा? आकाशप्रीत, यस बेटा। Amit, wait. I'll just ask to the Akashpreet. Yes, Akash, what about you? मेरा भी करा करा अभी। Well done. Abbe, be brave. You act like a brave man, huh? और कौन? बच्चे शर्मा रहे हैं, लड़के शर्मा रहे हैं। Okay, I'll go for this. Gurdeep. Good afternoon, sir. Good afternoon, beta. Can you read? Sir, which one, 59 or 60? 60, 60. We'll go for the 60. Following is the balance sheet as at 31st March 2021 of Meera and Sarthak, who share profit losses in the ratio 3:2. बस stop guys, stop. I'm proud of you, my son. देखो बेटा, वो कह रहा है दो पार्टनर्स हैं, मीरा एंड द सार्थक. They have profit in the ratio of 3:2. So their old ratio is 3:2. Their old ratio is 3:2. So ratios, Mira's and Sarthak ratio is 3:2. Yeah, it means 3/5, 2/5. Okay, guys, go ahead. Yes, go ahead. Gurdeep, unmute yourself, beta. On 1st April 2021, they admit Rohit into partnership of the following terms. Yes. On the following terms. इस सेंटेंस में हमें पता चलता है that questions belong to the admission. Very good. Go ahead. Rohit is a new partner. Go ahead. Yes, you can unmute. Point number 1. Provision for doubtful debt would be increased by 20,000. Yes, wait here. अब आपने मुझे बताया provision for doubtful debt would be increased by 20%. अब देखो इसमें टेक्निकल पॉइंट समझो बेटा, जो आपको समझना है. अगर क्वेश्चन में बाय के बाद अमाउंट हो, तो अब वो पूरा अमाउंट आप ट्रांसफर कर देते हैं. और अगर टू लगा हुआ हो तो आप बैलेंस शीट से माइनस करके लिखते हैं. अब इस क्वेश्चन में देखिए बेटा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बैलेंस शीट में 10,000 रुपीज है. बैलेंस शीट में कितना है? 10,000 है. और क्वेश्चन इसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इंक्रीज बाय 20,000. अगर बाय की जगह वर्ड होता 2 तो हम क्या करते? 20,000 में से 10,000 माइनस करते और 10,000 हम प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स में ट्रांसफर करते. ओके, क्लियर है बेटा गुरदीप ये बात? Yes, sir. तो
अब इसमें क्या है, वर्ड लगा हुआ है बाई, क्वेश्चन में देखिए तो बाई में क्या होगा, हम पूरा अमाउंट ट्रांसफर करेंगे। और प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स हमें पता है क्या होता है, लॉस होता है। तो लॉस होता है तो फिर हम प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स कहां लिखेंगे, 20,000 लॉस अकाउंट में। ये कॉलम आपका लॉस का है, ये कॉलम आपका प्रॉफिट का है। बाई लिखा हुआ था प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, यानी लायबिलिटी आपकी इंक्रीज हो रही है 20,000 से, तो हमारा 20,000 का लॉस हो रहा है, तो हमने इसको डेबिट साइड लिख दिया। गो फॉर द नेक्स्ट वन। Value of land and building would be increased to 1,80,000. यस, इसमें देखो बेटा अमाउंट से पहले कौन सा वर्ड है, टू है। 2. तो अब क्या होगा, हम डिफरेंस निकालेंगे। अब हम क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग हमारी कितनी है, 1,00,000 रुपए है, 1,00,000 रुपीज है, सॉरी 80,000 रुपीज है आपकी बैलेंस शीट में, 1,80,000 आपकी एडजस्टमेंट में। तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हमारी लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हो रही है। जब इंक्रीज इन एसेट्स तो हमारा प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग 1,00,000। क्लियर, ये पॉइंट क्लियर हो गया? Yes, sir. वेरी गुड, गो अहेड, आगे जाइए बेटा। नेक्स्ट पॉइंट। The value of stock would be increased by 40,000. Very good. So I'll ask to the Avneet. Avneet, can you unmute yourself, beti? Yes, sir. Yes, beta. What is the treatment of this point? इस point का treatment क्या होगा बेटा? Sir, buy stock and amount of 40,000. तो बेटा बाय आपने अमाउंट कितना बताया मुझे? 40,000. 40,000 क्यों? Why we have to transfer 40,000? Yeah, you can. हाँ जी, आपने 40,000 ट्रांसफर क्यों किया? क्योंकि सर वो 40,000 इंक्रीज हुआ है। Yes, जो कि increased by 45,000. Kritika, can you answer me? Yes, sir. Yes, beta. Yes, sir. Yeah, why you have, what is the treatment of this point? Sir, buy stock account amount 40,000 because it is increased by 40,000. It's increased by 40,000. Any one of the boys who answered me? कोई शर्मीला बच्चा नहीं हो मेरा लड़का तो मुझे बता दे आंसर। Raise your hand. Boys, anyone from the boys side? जो गर्ल्स ने सबने आंसर दे दिया। कोई boys raise your hand who will answer me? क्या हो गया मेरे शेरों, बेइज्जती करा दोगे क्या आज मेरी? एक भी बॉय आंसर नहीं देगा। अमित, अमित। Sir, increase हुआ stock. Yes, increase by stock. That's why we should write into the buy side. Buy stock 40,000. That will be 1,40,000. 1,40,000. To profit transferred. That will be 1,20,000. Mira's capital 72,000. Sarthak's capital 48,000. 72,000 स्टीफन और 48,000 बेटा हमने कैसे कैलकुलेट किए हैं? हमने इसको ओल्ड रेशियो में डिवाइड किया है। ओके स्टीफन, 1,20,000 को हमने ओल्ड रेशियो में डिवाइड किया। 1,20,000 ओल्ड रेशियो है हमारे 3:5 आई थिंक सो, 3/5 एंड फॉर मीरा
Sarthak 1,20,000 multiplied by 2 by 5, that will be 72 and 48. That will be 120. Okay. Clear बेटा? इसमें किसी को डाउट? Anyone have the doubt बेटा? क्लियर हो गया? अब आइए बेटा नेक्स्ट पॉइंट. Amit, just read the next point. Amit, This C brought 1 lakh cash as his share of goodwill. 1 lakh he bought the share of the goodwill in cash. अब 1 लाख रुपए की गुडविल आया है. अब गुडविल हम डिवाइड करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो में. सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फार्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू. दोनों फॉर्म. अब देखिए ओल्ड दे रखा है, न्यू नहीं दे रखा है, तो हम गुडविल जो है ओल्ड रेशियोज में डिवाइड कर देंगे. कैलकुलेशन ऑफ द गुडविल. Mira's share of goodwill will be 1 lakh multiplied by 3 by 5. That will be 1 lakh multiplied by 2 by 5. That will be 60,000 and 40,000. गुडविल हमारी आ गई. जब ये गुडविल आ गई बेटा तो हम गुडविल को भी ट्रांसफर कर सकते हैं पीसीए में. अभी हम पीसीए बनाते हैं. ठीक है. गो फॉर नेक्स्ट पॉइंट. यस अमित. C would bring in further cash as would make his capital equal to 20% of the total capital of the new firm. जो न्यू फर्म की टोटल कैपिटल, न्यू फर्म की जो टोटल कैपिटल होगी उसकी 20% कैपिटल जो होगी वो रोहित की होगी. पॉइंट क्लियर हो गया? यानी टोटल कैपिटल जो होगी उसकी 20% कैपिटल रोहित की होगी. बेटा दिव्या शर्मा, आई एम गोइंग टू रिमूव यू. योर वेबकैम इज ऑफ. So we have to find out the total capital. So total capital के लिए हमें A की कैपिटल चाहिए, B की कैपिटल चाहिए, C की कैपिटल चाहिए. C कैपिटल लेके नहीं आया. C की कैपिटल हमें कैलकुलेट करनी है. A और B की कैपिटल हमें कैलकुलेट करनी आती है. ठीक है. तो सबसे पहले हम A की कैपिटल कैलकुलेट करते हैं. अब हम सबसे पहले आकाश से पूछेंगे. आकाश, yes Akash, are you listening me? Yes, Prabjit. Can you unmute yourself? Rajveer, unmute yourself, beta. Yes, sir. What is the old capital? यहाँ पे बैलेंस बीडी में कौन सी कैपिटल ट्रांसफर करेंगे? Sir, 2 lakh. 2 लाख कहाँ पे दी हुई है? Sir, balance sheet. तो 2 लाख मीरा की और 2 लाख सार्थक की. 1 lakh है sir. Yes, 1 lakh. हमारा लाइन पे बचता है 1 lakh. What will be the second? Premium for goodwill. Premium for goodwill कितनी कैलकुलेट करी बेटा हमने? Premium for goodwill 60,000 and 40,000. 60,000 and 40,000. Yes, what will be the next thing I have to transfer? General reserve.
बाय जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व भी हमने कैलकुलेट कर रखे हैं। हाउ मच? 72,000, 48,000। 72,000, 48,000. Okay. After that, the most important topic is workman compensation fund. Workman compensation fund is, if the question is 50,000. वर्कमैन कंपनसेशन फंड था 50,000 का, आपके गोलक में 50,000 रुपए थे। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड मैं आपको फिर से रिवाइज कराता हूँ। वर्कमैन कंपनसेशन फंड हम क्रिएट करते हैं जब हमारी फैक्ट्रीज में एम्प्लॉय के साथ कोई इमरजेंसी हो जाती है, कोई इंसिडेंट हो जाता है, तो हम उसको कंपनसेशन के लिए वो पैसा दे देते हैं। सो वर्कमैन कंपनसेशन फंड प्रॉफिट में से जनरेट होता है, तो इसका ओनर जो है, इसका जो सही घर है, इट विल बी ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसको ये रिजर्व्स है तो हम इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन फंड आपकी बैलेंस शीट में 50,000 रिजर्व था और क्लेम आपने दे दिया है 20,000 का। तो अब आपके पास बचा 30,000 रुपीज वर्कमैन कंपनसेशन फंड। ये 30,000 आपका पीसीए में हम डिवाइड करेंगे ओल्ड रेशियो में, क्योंकि ये बैलेंस शीट से आया है इसलिए हम इसको ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो एम का शेयर हो जाएगा बेटा, दैट विल बी 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 3/5, दैट विल बी 18,000। एस शेयर हो जाएगा आपका 30,000 multiplied by 2/5, that will be 12,000. Is this clear to all, everyone? Priyanshi, clear beta? Just show me thumbs up if it's clear to you. Yes, Sneha. Unmute your. सर जो आपने अमाउंट लिखवाई है 72,000 and 48,000 को रिवैल्यूएशन अकाउंट की है। जनरल रिजर्व की अमाउंट है हमारे पास 90,000 and 60,000। डिस्ट्रीब्यूशन गलत हो गया? यस सर। Thank you. जनरल रिजर्व्स कितना बेटा हमारा? जनरल रिजर्व 1,50,000 multiplied by 3/5, this is 90,000, and 1,50,000 multiplied by 2/5, that is 60,000. That is general reserve. I have distributed the revaluation amount into the general reserve. Okay, now it's good, beta. Thank you, Sneha. Thank you, Sneha, beta. Now what we are going to transfer the workman compensation fund.
बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड। तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड हमारा कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा बेटा? 30,000 that we have calculated, 18,000 and 12,000. Anyone can tell me what else we can write here? Vaishali, can you tell me what else we can? Yes, sir. Yeah, tell me. ऑप्शन और क्या लिख सकते हैं बेटा? कुछ भूल गया मैं? इसमें एक चीज मिसिंग है वैशाली. What's that? Vaishali, what is missing? So the cash which is brought by the Rohit. Yes, we have to calculate the cash means capital bought by the partner. Okay, so what we will do with that? We have to calculate that one. For that one, we have to first of all calculate the A's capital as well as the B's capital. So get the total of this will be, I copied from your book, 340, 3,40,000, 2,60,000. Am's capital and Sarthak's capital will be 3,60,000 plus 2,40,000. That will be 60,000. This is the combined capital of Sarthak as well as the Meera. So what we can do, we have the two methods for that. First of all, we have to find out the remaining ratio. अब हमारे पास remaining ratio निकालने होंगे हमें. So we have the two things. या तो हम 20 से निकाले 20 minus 1 करके, या फिर 100 में से 20 माइनस कर देते हैं. हम आपको 100 में से 20 माइनस किया हमने तो 80% आया आपका. सो बेटा कंबाइंड रेशियो आपका आ गया 4/5. कंबाइंड रेशियोस आ गया आपका 4/5. इसका रेसिप्रोकल करें आप और इस अमाउंट से ट्रांसफर करते हैं, आपको कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स आ जाएगी टोटल. सो टोटल कैपिटल इज इक्वल टू 6 लाख 5/4, that will be 7,50,000. This is the total capital of the firm. बेटा किसको समझ में नहीं आया बेटा just raise your hand, I'll ask. Please बेटा ये जिसको क्लियर नहीं हुआ बेटा मुझसे दोबारा पूछ लो, मैं आपको क्लियर कराता हूँ. Yes स्नेहा. सर जब हमने 20 उसका 80% कर दिया उसका रेसिप्रोकल. बेटा say it again, your network is not working. फिर से बोलना स्नेहा. सर हमने उसका 80% किया ना, ठीक. उसका आ गया 4/5. तो उसका रेसिप्रोकल क्यों किया? बेटा हमने रेसिप्रोकल इसलिए किया 4/5 जो है वो रिमेनिंग शेयर है
और ये जो 6 लाख रुपीस है ये भी रिमेनिंग कैपिटल है, इसमें सी इंक्लूडेड नहीं है, यानी रोहित का अमाउंट इसमें भी इंक्लूडेड नहीं है, इसको हमें फाइंड आउट करना है और इसमें से भी हमने रोहित का अमाउंट ही निकाल दिया। जब आपका बेटा रेशियो परसेंटेज में होता है तो हम 100 को टोटल मान दें, टोटल रेशियो विल बी द 100। जब आपका परसेंटेज में आंसर होता है बेटा, यहाँ पे जैसे 20% है तो इट मीन्स दैट यहाँ पे टोटल रेशियो हम 1 ना मानते हुए कितना मानेंगे, 100 में से हमने रोहित का रेशियो माइनस कर दिया 30, तो अब किसका रेशियो बचा 80, और 80 का रेशियो किसका है, ए का और बी का, ठीक है, या मीरा का या सार्थक का। क्लियर। अब हम जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कंबाइंड यानी टोटल कैपिटल आ जाएंगे, जैसा हमने चैप्टर नंबर 2 में भी किया है। इसने आस्क मी डाउट बेटा। सर बस ये कि रेसिप्रोकल बेटा अगर आपको जब भी समझ में नहीं आए बेटा, किसी भी बच्चे को मुझसे 100 बार पूछो बेटा, ठीक है। आपको आंसर देने में मुझे अच्छा लगता है, आस्क मी। बिल्कुल मैंने इसलिए बोल रहा हूँ, भाई वाली बात है, यू शुड आस्क मी एनी टाइम। एनीवन हु हैज द डाउट प्लीज आस्क मी बेटा। एनीवन हु कैन आस्क मी, एक डाउट पूछो। अच्छा वंशिका, चलो बेटा एक डाउट पूछो मुझसे। वंशिका, डाउट हाँ बेटा। यही था, डाउट यही है कि इसमें हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग बनाया है सर, फिक्स्ड नहीं बनाया। जब आपने मतलब कि आपने पिछले क्वेश्चन में कहा था कि हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाते हैं जब हमें कुछ मतलब दिया ना हो, तो हमने इसमें फ्लक्चुएटिंग क्यों बनाया? बेटा देखो, हमें जब तक करंट अकाउंट गिवन नहीं होता है क्वेश्चन में, जब तक बेटा हम फिक्स्ड नहीं बनाते हैं, ठीक है। जब तक क्वेश्चन में वो आपसे नहीं कहता है कि आपको फिक्स बनाता है, और फिक्स बनाने के 2 तरीके हैं। पहला आइडेंटिफिकेशन क्या है कि आपको वो सीधे क्वेश्चन में बोलेगा योर कैपिटल इज फिक्स्ड, सो दो वी विल गो फॉर दैट। अनदर वन, हमारे पास करंट बैलेंसेस होने चाहिए। इसमें ना तो उसने बोला करंट बैलेंसेस वो बताए हैं, ना ही बेटा फिक्स्ड अमाउंट बताया है, कैपिटल फिक्स्ड है। दैट्स व्हाई वी आर मेकिंग द फ्लक्चुएटिंग अकाउंट। I hope you will get the answer. Vanshika? Vanshika, are you listening me, beta? Yes, Vanshika, I'm waiting for your reply. Yes sir, here. और कोई डाउट बेटा? Okay guys. अब 1,75,000 कैपिटल किसकी है, ए बी सी की, यानी पूरी टोटल कैपिटल है। अब हम क्या करेंगे, 1,75,000 में से 7,50,000 में से हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसका शेयर 20/100 मीन्स 1/5, so multiplied by 1/5 that will be the 1,50,000। ये आपकी रोहित की कैपिटल होगी, that will be Rohit's capital. Okay, so just transfer it by cash. Rohit's capital 1,50,000. ओके गाइस, बेटा अब बताओ इसमें आपको क्या समझ में नहीं आया? क्लियर है एवरीवन? सो गाइस कैन यू जस्ट, थैंक यू स्नेहा, इट्स क्लियर टू एवरीवन बेटा?
Thank you, beta. So just do it again and send to me, beta, with the balance sheet. Do it again with the balance sheet. Send to me.